देखिए कल अपन ने बुलेट्स ऑप्शन पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे अगला जो है नंबरिंग। बुलेट्स में आपको ये पिक्चर लेना, लिस्ट लेवल चेंज करना, डिफाइन न्यू बुलेट्स, ये ऑप्शंस बता दिए थे, आ गए सभी को? ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या करा था, बुलेट्स लगाते हैं। अब अगला जो है वो ऑप्शन है नंबरिंग का। बुलेट्स कैसे होते हैं, इस तरह के जो आते हैं इन्हें बुलेट्स कहते हैं। और ये वाले जो जिनमें नंबर आते हैं जैसे ABC 1 2 3 का खा गा, या फिर ये जो रोमन अंक लेना है, ये सभी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे हमारी पहले से कोई लिस्ट है, आपने बुलेट्स लगाया लेकिन आपको नंबर लगाने हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पर अंदर जो आते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, बुलेट्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर आएगा। बाकी सभी ऑप्शन इन दोनों के सेम है। अगर आप चाहते हो चेंज करना चाहते हो, ये देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लिस्ट का अगला जो लेवल है वो एक एक करके चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने यहाँ पर गए, यहाँ पे गए, और यहाँ पर हम अगला जो भी क्या लेना चाहते हो आप ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? कर लोगे। यहाँ पर अगर यहाँ से नहीं करना तो आप चेंज लिस्ट लेवल पर जाओ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लेना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वहाँ से अपन न्यू बुलेट्स ले रहे थे, यहाँ से नंबर स्टाइल आएगा, यानी कि आप किस टाइप के नंबर लेना चाहते हो, आप नीचे खिसकाते जाइए और आप नंबर यहाँ से ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि हम न्यू पेज पर आ रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है, हम यहाँ से हमें नंबर लेने हैं, तो हमने जो भी आपको नंबर लेना है, जैसे हमें 1 लेना है, 1 ले लिया। अब आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमें इसके अंदर कोई लिस्ट लेनी है, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए, टैब की का यूज करेंगे। ठीक है, या तो टैब की का यूज करेंगे या फिर यहाँ से जाकर चेंज लिस्ट लेवल पर जाकर आप यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आप कोई और ऑप्शन चुनते हैं, जैसे कि आपको ये लग रहा है कि यहाँ से हमें ये चाहिए, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने लेवल बहुत अंदर वाला चूज कर लिया। भले ही आपने यहाँ पर ये पहला बनी लिखा हुआ है लेकिन लेवल बहुत अंदर वाला सिलेक्ट आ रहा है। जैसे एंटर इस तरह, मतलब अगर अपन सेकंड लेवल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए चेंज लिस्ट लेवल पर जाना है, सेकंड सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल जस्ट इसके थोड़े से नीचे आ रहा है, लेकिन अपन ने बहुत ज्यादा अंदर वाला लेवल सिलेक्ट कर लिया होगा तो क्या होगा बहुत ज्यादा नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से हटाना है, बैक स्पेस की से आप हटा सकते हो। इसके बाद हम एंटर करेंगे, कुछ भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर इसके अंदर वाली लिस्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, बिना कुछ लिखे टैब दबाएंगे, ये अंदर वाली लिस्ट में आ गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मेट इसका चेंज करना है, यानी आपको इस तरह से नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, इस ऑप्शन पर जाओगे, नंबरिंग ऑप्शन पर, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर स्टाइल लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर दोगे, कैसा चाहिए आपको। यहाँ से आप, अगर आपको ऐसे चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ चाहिए तो आप क्लिक करो। आपके सामने ये बता रहा है, इस तरह से आपको दिखेगा। ओके कर देंगे तो ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, कौन सा ये वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा सिलेक्ट कौन सा था, यही वाला था। अगर हमने इस वाले को सिलेक्ट करके रखा होगा तो ये वाला चेंज होगा, यानी फर्स्ट लिस्ट चेंज होगी। ठीक है, अगर अंदर वाली सिलेक्ट करके रखी है तो अंदर वाली होगी। अगर यहाँ से कोई सिलेक्ट करके रखी है, जैसे हम आगे बस क्लिक करना है हमें, और हम नंबरिंग ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से जाकर हम जो भी आपको लेना है, जैसा लेना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज कौन सा हो रहा है, थर्ड वाली लिस्ट का। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने थर्ड वाली लिस्ट पर आगे की साइड क्लिक करके रखा है किसी भी एक ऑप्शन। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है, बुलेट्स में या फिर नंबरिंग में? कोई डाउट नहीं है? ठीक
ठीक है, इतना कर लोगे। पहले अपन एक बार और देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर बुलेट्स में क्या होता है, यहाँ से आप इस तरह से बुलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हम ले चुके हैं, उसके बाद ये चेंज हो रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग में किस तरह का चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर हमको न्यू लिस्ट बना रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं और हमें इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ से हम नंबर, कैसा नंबर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से है। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, एंटर। अगर हमें इसके अंदर वाली लिस्ट में जाना है तो क्या दबाएंगे, टैब। ठीक है, एंटर। ठीक है, और अंदर जाना है हमें तो क्या दबाएंगे, टैब। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे ये वाले बहुत कम यूज किए जाते हैं, ये वाले कब यूज किए जाते हैं, जब आपको मल्टीपल लेवल लिस्ट बनानी है, यानी अंदर वाली लिस्ट बनानी है, तब ये वाले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इनकी साइज बड़ा करना तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसे कि हमें इसकी साइज बढ़ानी है, सिर्फ बुलेट्स की साइज बढ़ानी है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम साइज बढ़ा देंगे। देखो दोनों की बढ़ रही है, मतलब आप एक में कुछ भी एडिटिंग करोगे, एक जैसा आपने जो भी लिस्ट लेवल लिया है वो सभी में वो एडिटिंग होगी। जैसे हमने इसका यहाँ पर साइड में गए और इसका कलर हमने रेड कर दिया, तो आप देखिए इसका भी कलर रेड हो गया और इसका भी कलर रेड हो गया। आ गया समझ में। इसी तरह से यहाँ से क्या हुआ, डिफाइन चेंज लिस्ट लेवल से लेवल चेंज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट से आप अपने अकॉर्डिंग सिंबल, कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं बुलेट्स के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से और भी ज़्यादा बुलेट्स आपको लेने हैं तो यहाँ से आप लिस्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर वाले ऑप्शन हो जाएंगे। अपन को अगर अपने कंप्यूटर से लेना है तो क्या करेंगे, फ्रॉम फाइल, जहाँ पर भी अगर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, यहाँ पर ब्राउज पर जाकर अपन पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने सिलेक्ट करना बता ही दिया था, आप कर लेना। फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शंस तो है, लेकिन यहाँ से अपन को कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको सिंबल और पिक्चर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको नंबरिंग करनी है तो सेम ऑप्शन, जैसे अपन बुलेट्स यूज करते हैं वैसा ही नंबरिंग यूज करेंगे, बस अंतर इतना है बुलेट्स की जगह पर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लिस्ट चेंज लिस्ट लेवल पर जाओगे तब भी वही सेम ऑप्शन आएंगे, और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आपको कैसा नंबर रिंग चाहिए तो यहाँ पर उस तरह से नंबर आने लगेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट लेफ्ट में चाहिए, जैसे हमने कर दिया सेंटर, तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, हल्का सा वो बीच में चाहिए आपको, या फिर राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, तो बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है सेट नंबरिंग वैल्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखा है स्टार्ट न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट स्टार्ट करने से पहले अपन को ए आना चाहिए या ये बी आना चाहिए या सी आना चाहिए, आप इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये है, इसमें इतना समझ में आ गया। इन दोनों में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद अगला है मल्टीपल लेवल लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम अपन ने जो अभी बुलेट्स और नंबरिंग पढ़े हैं उस जैसा ही ऑप्शन है, बस इसमें अंतर क्या है, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी चेंज हो गए। जैसे कि इन दोनों का मिक्स है, इसमें मल्टीपल लेवल लिस्ट और दोनों आप एक साथ चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, ए थोड़ा सा अंदर लिखा है, उसके बाद आई लिखा है, थोड़ा सा अंदर लिखा है, लेकिन ये अलग है। क्या 1 के बाद ए आ सकता है? क्या ए के बाद आई आ सकता है? नहीं आ सकता। ये किस लिए दिए गए हैं कि आपकी जो लेवल फर्स्ट कौन सा होना चाहिए उसमें 1 आना चाहिए, लेवल 2 में ए आना चाहिए और उसके बाद बी सी इस तरह से आना चाहिए। अगर आप ए वाले लिस्ट में अंदर कुछ बनाओगे तो उसमें क्या आना चाहिए, आई डबल आई रोमन अंक आना चाहिए। जैसे कि हमने इस पर क्लिक कर दिया, देखो चेंज होगा, इसमें 1, इसमें ए और आई डबल आई ट्रिपल आई इस तरह से आई आ गया समझ में। हम इस यहाँ से हाँ, यहाँ पर ये क्या हो गया, आपको बनी बनाई लिस्ट दे दी कि आपको फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट में क्या चाहिए, सेकंड में क्या चाहिए, थर्ड में क्या चाहिए, मतलब लेवल अपन को चेंज कर दिए अपन ने। मान लो तो अलग अलग लेवल, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर नंबर आ रहे थे लेकिन
लेकिन यहाँ पर बुलेट्स आ रहे थे। अब इसमें क्या हो गया, नंबर ही नंबर। अब अगर आप ये वाला सिलेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 के बाद इसमें 1.1 होना चाहिए, क्यों शायद अपन ज्यादा अंतर वाली ले ली इसलिए नहीं आ रहा इसमें। ये देखिए 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो चीज लिखी है वो कौन सी क्या कहलाएगी, 1.1। और जो दूसरी चीज लिखी है ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्या है, 1 के अंदर जो लिखा हुआ है, मल्टीपल लेवल लिस्ट में से अपन ने क्या सिलेक्ट किया था, सेकंड नंबर का जो सिलेक्ट किया था वो है। तो इसको हमने क्या दे दिया, 1.2, यानी ये 1 की है, सॉरी 1.1 1 की है और इसका नंबर क्या है 1, ठीक है। इसी तरह से सेकंड को क्या दे दिया, 1.2, यानी ये है तो 1 की लेकिन पॉइंट के बाद 2, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आ रहा है समझ में। इसी तरह से अगर 3 है तो यहाँ पर 1.3 आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर एंटर, ये देखो इसके 1.2 के बाद 1.3 आ गया, फिर से अब एंटर करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा बिना कुछ लिखे करेंगे। आ रहा है समझ में। ये देखो 1.5 1.6 इस तरह से आता रहेगा। इसी तरह से अगर हम 1.1 वाली लिस्ट के अंदर बनाएंगे तो ये कैसे दे देगा, 1.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्या है 1, तो 0.1, ठीक है। इसी तरह से इसका नाम क्या है 1.1, तो इसका इसने ले लिया और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है समझ में। इस तरह से कर देगा वो। ठीक है, आ गया समझ में। आ गया। यहाँ पर मल्टीपल लेवल लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये जो आपका फॉर्मेट है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये वाले ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले अभी हम आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो है अपन आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आपने पेपर टाइप कर लिया है पूरा, इसको आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइल मेन्यू, ठीक है। अभी अपन किस में है, होम मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाता है, ठीक है। फाइल मेन्यू इस तरह से खुलेगा आपके सामने। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे सेव करने के लिए। सेव करना है, सेव यानी कि जैसे कि सेव का मतलब क्या रहता है, अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हट जाएगा, ये हमें बाद में फिर मिलेगा नहीं, ऐसा कहाँ से। सेव हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब कल आए या परसों आए, जब भी हम इसको खोलें तो ये हमें ऐसा का ऐसा मिल जाए जैसा हमने इसको टाइप किया है, इसलिए हम इसको सेव करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर। आपको सेव करने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं, सेव और सेव एज। अभी फिलहाल जब आप पहली बार कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन सेम ही आएंगे। यदि आप सेव पर क्लिक करोगे तो भी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेव एज। यदि आप सेव एज पर क्लिक करोगे तो भी सेव एज। इसका मतलब ये है कि अभी अपन ने अभी तक इसको सेव नहीं किया था, अब क्या कर रहे हैं, अपन इसको सेव करना चाहते हैं, यानी अपनी ड्राइव में कहीं पर रखना चाहते हैं ताकि अपन यहीं से डबल से और अपना काम बचा हुआ है अपन आगे बढ़ा सकें। उसके लिए अपन जाएंगे फाइल पर। वैसे नॉर्मली अपन सेव एज पर ही क्लिक करते हैं, लेकिन जब पहली बार कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हमने सेव पर क्लिक करेंगे तो भी सेव एज आएगा, सेव एज पर क्लिक करेंगे तो भी सेव एज आएगा, ठीक है। सेव एज का मतलब है कि किस नाम से और कहाँ सेव करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा, जैसे कि रिसेंट फोल्डर्स लिखा हुआ है जो अपन ने कुछ टाइम पहले खोले हुए होंगे। क्या लिखा आ रहा है, डेस्कटॉप, जी यानी जी ड्राइव, डी यानी डी ड्राइव, ठीक है। एस के क्लास और नीचे लिखा हुआ जी एस के क्लास, इसका मतलब है कि एस के क्लास नाम का फोल्डर है जी ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब अपन को मान लो इनमें से कहीं नहीं करना, अपन को अलग से कहीं करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब हमें इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव या सेव एज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हमने अभी तक सेव ही नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से किसी पर भी नहीं करना चाहते। अगर आप डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें डेस्कटॉप पर ही नहीं करना। क्यों,
क्योंकि डेस्कटॉप पर से कोई भी डिलीट कर सकता है, जिसको लगेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई तो कोई भी डिलीट कर सकता है, इसलिए अपन अंदर करेंगे। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ही सेव नहीं करना। अगर आपने ब्राउज पर क्लिक किया और सेव कर दिया, अब आपको पता नहीं चलेगा आपने कहाँ सेव किया है। यहाँ पर वैसे लोकेशन तो बता रहा है यूजर्स ICIC डॉक्यूमेंट्स, ये क्या हो रहा है, ये सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सी ड्राइव के अंदर कुछ भी नहीं करना, इसलिए अपन यहाँ से क्या करेंगे, दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे। दिस पीसी सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे, लिखा हुआ है लोकल डिस्क सी, विंडो बनी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर अपन को कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो कभी भी हट सकता है, ठीक है। इसलिए अपन डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, कोई सी भी ड्राइव में आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारी जो डी ड्राइव है इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है दिस पीसी न्यू वॉल्यूम डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर रहे। यहाँ पे हम हमारा एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। फोल्डर में हम हमारा नाम दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारा डाटा है, इसलिए हम यहाँ पर नाम दे देंगे। हम इसे दे देते हैं, हाँ देख लीजिए, ठीक है। हमने इसको दे दिया 3 से 3.5 क्लास। अगर आप चाहो तो MS वर्ड भी लिख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ पर फाइल नेम ऑटोमेटिक आ रहा है ICIC कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि अपन ने इसका टाइटल दिया था इसलिए। अगर यहाँ पर आप किसी नाम से सेव करना चाहते हो, अपने स्वयं के नाम से, तो कर सकते हो। हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, नहीं आपको रखना और कुछ करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम पेपर जिस क्लास का है, जैसे कि क्लास 12th क्लास का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12th, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या है। अब हम इस पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एग्जाम पेपर 12 लिखा हुआ आ रहा है, जो अपन ने वहाँ पर टॉपिक दिया था, इसलिए इसे टाइटल वार बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल से होता है। एक बार और देखते हैं इस चीज़ को, फाइल पर जाते हैं। अब अपन सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नहीं दे रहा, इसलिए अपन कहाँ जाएंगे, सेव एज पर। फिर अगर अपन ने अभी देखिए करंट फोल्डर लिखा हुआ है, अभी हाल बनाया है हमने, अगर कुछ टाइम पहले अपन ने यूज किया रहता है ना तो यहाँ पर आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद हमें डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी हमारे पास ड्राइव है उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, और हमारे नाम से हम फोल्डर बनाएंगे। अब मान लीजिए आपकी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, लेकिन आपको याद है कि आपने किस नाम से बनाया था। मान लीजिए आपने यहाँ पर मोबाइल कार्ड डाटा के नाम से बनाया था, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एम, सॉरी लिखोगे नहीं, एम दबाओगे। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम। मतलब आप अपने फोल्डर का जो नाम स्टार्ट होता है, जिस नाम से स्टार्ट होता है, उसका पहला लेटर क्या है वो दबाओगे कीबोर्ड से, तो वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर 2-3 है तो दबाते रहो जब तक आपका नहीं आता, ठीक है। आ गया समझ में, फिर हम उस पर जाकर नाम लिख देंगे और उसको सेव कर देंगे। आ गया समझ में। अब देखिए हम इसे बंद करते हैं, क्लोज कर दिया हमने। अब हम जा रहे हैं दिस पीसी में, और कहाँ किया था हमने, डी ड्राइव में, ठीक है। फोल्डर बनाया था हमने यहाँ पे, ये वाला, डबल क्लिक, ये देखिए एग्जाम पेपर 12 आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक कर कर इसे ओपन कर सकते हैं। आ गया। यदि हमने इसे सेव नहीं किया होता तो क्या होता, चला जाता, हट जाता, फिर अपन को डबल से बनाना पड़ता। या फिर ये तो हमने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। आ गया समझ में कैसे सेव करोगे, ठीक है। अब आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हो, आप वर्ड के अंदर ही जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी आपने यहाँ पर सेव किया होगा ना, तो ये यहीं आने लगता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। कर लोगे, कोई डाउट है, एक बार और बता दें सेव करना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपको अगर नहीं आया तो हम एक बार और बता देंगे, ठीक है। आप करके देखना, फाइल पर जाकर कुछ भी नहीं करना, आपको सेव एज पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्राउज पर जाकर अपन को बस जगह सही सिलेक्ट करना है। अगर आपने ब्राउज पे जाकर डायरेक्ट ऐसे सेव कर दिया
तो वो कहीं भी चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, या तो आप ऊपर देख लो क्या सिलेक्ट है, तो फिर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको सही से दिस पीसी सिलेक्ट कर कर आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस भी ड्राइव में करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस आपको सी ड्राइव को छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए अभी हाल ही हमने सेव किया है लेकिन हम नहीं देख पाए, ध्यान नहीं दे पाए कि हमने कहाँ सेव कर दिया, तो फिर आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हो, फाइल पर जाओ और यहाँ से जाओ ओपन पर, ठीक है। ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन से क्या होता है, जो चीज़ हमने सेव की है वो हमें दिख जाती है। अब हमने यहाँ से ये अभी हाल सेव किया है, यहाँ पर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर कर इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन एक बार और देखेंगे कल, फाइल पर जाकर ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो आपने कहाँ सेव किया है, तो आप नीचे लिखा हुआ है डी 32330 क्लास, मतलब डी ड्राइव के अंदर इस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये समझ जाओगे, कर लोगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद सेव वाला ऑप्शन क्यों दिया है, जब सेव एज से मतलब सेव एज से ही सब चीज़ हो रही है, तो सेव वाला ऑप्शन क्यों दिया है, तो ये देखते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए अब हम एक दिन हो चुका है, हमने इसको सेव कर दिया था, हम अगले दिन आएंगे, पेपर हमारा छूट गया था, हम और टाइप कर रहे हैं इसको, ठीक है, आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। अब आप और कुछ इसमें टाइप कर लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, अगर आप फाइल पर जाकर सेव एज पर क्लिक करोगे तो वो फिर से आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। इसका मतलब क्या है, देखिए हम आपको एक बार और सेव कर कर दिखा देते हैं। सेव एज पर हमने क्लिक किया, ब्राउज पर गए, अब देखिए ये पहले से ही सेव है, अगर हम यहाँ से सेव इसको भी सेव कर देंगे तो क्या होगा, दो हो जाएंगे हमारे पास। इस तरह से हम रोज अगर उसी चीज पर काम कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं, इसी के अंदर सेव होती जाए वो चीज़, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सेव का यूज, ठीक है। सेव एज का अपन तब यूज करते हैं जब अपन पहली बार सेव कर रहे हो, या फिर अपन को अलग अलग जगहों पर चीज़ें सेव करनी है तो सेव एज का यूज करते हैं। यदि हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कुछ भी सेव करने का ऑप्शन आया नहीं आया, मतलब हमने इसके अंदर जो एडिटिंग करी है वो इसमें सेव हो गई, ठीक है। जैसे कि अभी अपन इसको क्लोज कर देते हैं, जिस पीसी में जा रहे हैं डी ड्राइव में, ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हम देखते हैं हमारा जो काम है वो कहाँ तक हुआ। यहाँ तक अभी तक हमने जहाँ तक किया था वहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ कलर कर रहे हैं या फिर जो भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप क्लोज करते हो तो भी वो सेव का ऑप्शन इसी ले रहता है। देख पूछ रहा है कि आपने अभी कुछ इसमें एडिटिंग करी, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर दो, नहीं तो डोंट सेव करो। तो हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर देते हैं, अब ये बंद हो गई। अब अपन इसको डबल क्लिक करके ओपन करके, अगर हम डोंट सेव कर देते तो क्या होता, जो हमने एडिटिंग करी है वो वहाँ पर नहीं दिखती, ठीक है। इसके अलावा सेव करने की क्यों जरूरत पड़ती है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप उसमें कोई एडिटिंग करते हो किसी चीज़ में, मतलब कुछ और आपने चीज़ें लिख ली उसमें या फिर कुछ भी कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करी हुई चीज़ को फिर अपन क्या करेंगे, बस सेव करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आप और चीज़ें जो सेव करते जा रहे हो सेव होती जाएंगी। अगर आप सेव पर क्लिक नहीं करोगे तो क्या होगा, डोंट सेव कर दोगे। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर और लिस्ट बना ली, हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने और लिस्ट बना ली, ठीक है। पेज यहाँ पर 3 बता रहा है, अगर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और डोंट सेव कर देंगे, अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है नीचे वाले पेज पे, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने डोंट सेव कर दिया। अगर हम सेव कर देते तो क्या होता, वो भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप या तो फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हो या फिर क्लोज करते हो तो वो खुद ही सेव करने का ऑप्शन देता है, तब आप सेव कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डाटा बचा रहेगा। या फिर सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, ठीक है। जब आप पहली बार सेव करते हो तो वो सेव करने का ऑप्शन देगा Ctrl+S से। अगर आप एक बार सेव कर चुके हो तो आप जरूरी नहीं है आप यहाँ पर जाकर सेव पर ही क्लिक करो, आप कंट्रोल के साथ S दबा दोगे तो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की होती है सेव। आ गया समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट है, नहीं है? तो आप क्या करोगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग और मल्टीपल लेवल लिस्ट के साथ सेव करके देखोगे कोई भी चीज़। जरूरी नहीं है आप एक ही चीज़ लिखो फिर आप उसको सेव करो, बस आपको सेव करना आना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।